हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं भूगोल में वायुमंडल और उसके परतों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें कि वायुमंडल के परतों में 5 परतें होती हैं और इसे हम लोग लेयर्स भी कहते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिगर बनाया गया है और इससे जो है वो शुरुआत यहाँ से होता है कि सबसे पहले जो है वो हम लोग की पृथ्वी आती है और पृथ्वी के जो ऊपर का परत होता है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल और इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है और इसमें जो है वो बारिश होती है, वायुमंडलीय घटनाएं सारी हो जाती है इसमें, जैसे कि बारिश है, तूफान है, आंधी है, गर्जन है, ये सभी जो है वो क्षोभ मंडल में ही होता है हम लोग का। अगला जो इसके ऊपर का परत होता है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर होती है। और इसी मंडल में हम लोग का जो है वो एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो समान रहता है और इसमें मौसमी घटनाएं जो है वो नहीं होती है। पहले वाले क्षोभ मंडल में जो है वो तापमान बढ़ता है और यहाँ पे जो है वो समान रहता है, फिर बढ़ता है और यहाँ पर ताप जो है वो समान रहता है और इसमें मौसम घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि एरोप्लेन किस मंडल में हम लोग का कौन से लेयर में उड़ाया जाता है तो समताप मंडल में, और बारिश संबंधी घटनाएं किस लेयर्स में होती है तो क्षोभ मंडल में होती है। इसी तरह जो है वो ओजोन लेयर जो हम लोग का होता है वो भी हम लोग का समताप मंडल में ही पाया जाता है और ओजोन लेयर को जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है वो नुकसान होता है और यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को जो है वो पृथ्वी तक आने से बचाती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर अगला है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल को इंग्लिश में हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है और मेसोस्फीयर यानी कि यहाँ पर तापमान जो है वो -डिग्री में होता है, तो इसलिए जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं तो यहाँ पर आकर जल जाते हैं, तो इसीलिए हमें उस समय टूटता हुआ तारा दिखता है और वो होते हैं उल्का पिंड जो कि टूटकर गिरते हैं और इसमें माइनस टेम्परेचर होने के कारण ये जल जाते हैं। अगला जो है वो आयन मंडल है, जिसे हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और इसमें रेडियो तरंगे जो हैं वो परावर्तित होती हैं और इसी में हम लोग का रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल आदि सभी इसी की वजह से हमें सुनाई देते हैं। और इसमें जो है वो सिनेमा घरों में जो है अक्सर देखा जाता है कि उनके घरों के जो छतें होती हैं वो काफ़ी ऐसे इस तरह होती हैं, तो इसीलिए क्योंकि उसमें तरंगे जो है वो परावर्तित होकर एक दूसरे से टकराती हैं और जिससे हमें उसमें सिनेमा घरों में आवाज़ सुनाई देता है। अगला जो है वो वायुमंडल होता है, पांचवा लेयर। पांचवें लेयर में वायुमंडल होता है और इसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं और यहाँ पे यह वायुमंडल की सबसे अंतिम परत होती है और यहाँ पर सैटेलाइट्स ये सब होते हैं।